नमस्कार, मैं सुनीला शर्मा एक शिक्षिका और समाज सेविका। आज फिर मैं एक नए विषय के साथ आपके पास उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है स्ट्रीट डॉग्स। आप सबने देखा होगा, हमने महसूस किया है, हर गली में 8 से 10 तक ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो कि आने जाने वालों को परेशान करते हैं। खासकर हमारे बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अकेले हैं, अभिभावक उनके साथ नहीं हैं, तो ये स्ट्रीट डॉग्स बाकायदा उनका पीछा करते हैं। अगर किसी वजह से वो बच्चा उनकी जद में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे के साथ कैसा हो सकता है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ही मुझे याद आ रही है एक घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जिसमें ऐसे ही एक बच्चे को 4-5 कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला। कुछ 10 महीने पहले एक घटना अभी हमारे गाज़ियाबाद में भी घटी और मीडिया के माध्यम से हम सभी को शायद इस घटना का पता भी होगा कि एक बच्चे को ऐसे ही स्ट्रीट डॉग ने काट लिया और काटने की वजह से उसको रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से उसकी जो दर्दनाक मृत्यु हुई, उसको देखकर पूरा देश दहल गया। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो नेचुरल है, एक माता-पिता के तौर पर हम सब उससे भयभीत भी होते हैं और कहीं न कहीं हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि जो ये स्ट्रीट डॉग्स की संख्या इतनी बढ़ रही है, इनकी वजह से जो हादसे हो रहे हैं, क्या इन पर कोई लगाम नहीं लग सकती? क्या कोई रोकथाम नहीं है? तो इस समस्या का समाधान क्या हो? इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं? इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको लेकर हमारी अदालतों का क्या कहना है? इन स्ट्रीट डॉग्स के क्या नियम हैं? क्योंकि अगर हम नियम जान लेते हैं, तो हम समाधान की तरफ निश्चित तौर पर आराम से बढ़ सकते हैं और एक अच्छा समाधान निकल के आ सकता है। तो अगर मैं एक आपको संक्षेप में बताऊं, तो जो हमारी अदालतों का जो कहना है, चाहे उसमें दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं अगर डिटेल में जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि जिस तरीके से एक इंसान को जीने का, रहने का, खाने का और स्वास्थ्य सेवाएं लेने का अधिकार है, उसी तरीके से हमारी अदालतों का मानना है कि जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं या आवारा पशु हैं, उनको भी उसी तरीके से उनके भोजन की व्यवस्था हो और उनका अगर वो बीमार पड़ते हैं तो इलाज भी हो, उन्हें भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अदालतों का मानना है कि एक नागरिक होने के नाते ये हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन आवारा पशुओं को, इन जो स्ट्रीट डॉग्स, चाहे वो डॉग्स हों या कोई और एनिमल हो, उनको हम प्रॉपर भोजन दें, उचित उनके भोजन की व्यवस्था करें। साथ में जो उस क्षेत्र में कार्य करने वाली आरडब्ल्यूए हैं, उनका भी एक फ़र्ज बनता है कि वो अपने क्षेत्र में इस तरीके के जो, जैसे स्ट्रीट डॉग्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक पशु कल्याण बोर्ड की वो स्थापना करे, जो इन पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करे, साथ में अगर ये बीमार होते हैं तो इनके इलाज की भी व्यवस्था करे। यानी कि अगर ओवरऑल हम देखें तो ये सारी जिम्मेदारी हम आम नागरिकों की ही बनती है, चाहे उसमें आरडब्ल्यू हैं, चाहे हम आम नागरिक हों। साथ ही एक और जो बात कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट तौर पर कही है कि इन स्ट्रीट डॉग्स को या इन आवारा पशुओं को आप उसके क्षेत्र से नहीं हटा सकते। आपने देखा भी होगा, एमसीडी वाले कई बार आते हैं, इन डॉग्स को पकड़ के ले जाते हैं, स्टरलाइजेशन के बाद इनको वापस उसी एरिया में छोड़ के जाते हैं। वजह सिर्फ यही होती है कि इनको इनके क्षेत्र से इन पशुओं को हटाया नहीं जा सकता। तो अब इन सब बातों से अगर हम देखें, मोटे तौर पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें इन पशुओं के साथ, इन स्ट्रीट डॉग्स के साथ एक सामंजस्य बिठाकर इनके साथ ही रहना है, इनको साथ लेकर ही चलना है, उनके साथ रहते ही हमें समस्या का निवारण करना है। इन बातों से अब अगर हम सोच के देखें तो इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि जो ये पशु, जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो ये बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, इन पर नियंत्रण हो और इनसे जो बीमारी फैल रही है,
जैसे रेबीज़ हुआ है, मैंने बताया स्ट्रीट डॉग से रेबीज़ हुआ है, उस पर नियंत्रण कैसे होगा? स्टरलाइजेशन, अगर इनका हम नसबंदी करवाते हैं और इनको इनके प्रॉपर टीकाकरण से, क्योंकि टीकाकरण से अगर इनका डॉग्स का टीकाकरण हो जाता है तो नेचुरल अगर ये किसी को काट भी लेते हैं तो कम से कम उस व्यक्ति विशेष के साथ कोई ऐसी घटना नहीं होती कि उसे अपनी जान गंवानी पड़े, चाहे उसमें बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हों, ये सभी के लिए है। अब समस्या ये आई कि इनका टीकाकरण करें कैसे, कैसे करवाया जाए, कैसे इनको स्टरलाइज करवाया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है, इतना संसाधन नहीं है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के ऐसे इसके पीछे भाग ले, परंतु समय हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए प्रशासन ने हमें बहुत अच्छी सुविधा दी है। आप इसकी शिकायत एमसीडी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं कि आवारा पशु हमारे यहाँ या स्ट्रीट डॉग्स ज़्यादा हो गए हैं। वो क्या करेंगे, एमसीडी वाले आएंगे, डॉग्स को पकड़ के ले जाएंगे, स्टरलाइज करेंगे और वापस आपके क्षेत्र में छोड़ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं है, वाकई ये है, एक आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो समय ही नहीं है सब पे। तो ऐसे में एमसीडी ने एक और आपको फैसिलिटी दी है, एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, एमसीडी 311 करके ऐप है। इसमें बहुत सी और शिकायतें एमसीडी से रिलेटेड आप कर सकते हैं, साथ में ये आवारा पशु यानी स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक फ़ोटो क्लिक करनी है, उस पर अपलोड करनी है, पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, उसका जो आपसे जानकारी मांगी आपको उसको वो जानकारी फिल करनी है। अब उसके बाद क्या, एमसीडी के अधिकारी आएंगे और उसको डॉग को लेके जाएंगे, स्टरलाइज करेंगे, टीकाकरण के बाद वो आपके क्षेत्र में छोड़ जाएंगे। ये तो एक जिम्मेदारी हुई जो प्रशासन के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अदालतों का भी यही मानना है कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, और खाली अगर हम प्रशासन पर ही बैठे रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रशासन के पास जाते हैं, एमसीडी के अधिकारी कहते हैं हम तो आपके एरिया में गए थे, ये काम किया है, और हमें वो पता भी नहीं चलता। चाहे हमारी व्यस्तता कह लो, अब उसको कुछ भी कह सकते हैं, आप अपने तरीके से उसे भली भांति अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्या कोई और समाधान नहीं हो सकता? और भी समाधान हो सकता है। आपने देखा होगा हर एरिया में कुछ डॉग लवर्स या पशु प्रेमी आपको मिल जाएंगे, जो सुबह शाम आपको इनको भोजन करवाते हुए मिल जाएंगे, और इन पशु प्रेमियों के साथ जो ये डॉग्स होते हैं बड़े फ्रेंडली होते हैं, उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। और डॉग्स में एक खासियत ये होती है कि बड़ा वफादार होता है, और नेचुरल है, जो उनको फीड करवा रहा है उसके लिए बहुत ये वफादारी दिखाते भी हैं। तो ऐसे में ये डॉग लवर्स जब इन्हें भोजन करवाते हैं, अच्छी बात है, तो क्या ये टीकाकरण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? उनको टीकाकरण करवाने की भी जिम्मेदारी भी तो ले सकते हैं, ये भी तो इनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। और ये केवल मेरा मानना नहीं है, ये हमारी अदालतों का भी मानना है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि अगर ये पशु प्रेमी ये जो भी हैं, जब वो अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी पशुओं को फीड करवाने की या उनको भोजन करवाने की समझते हैं, तो टीकाकरण की भी नैतिक जिम्मेदारी इन पशु प्रेमियों को लेनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं कहूँगी, कई बार क्या होता है कि आर्थिक वजह हो या समय की व्यवस्था हो, पशु प्रेमी एकदम से डायरेक्ट इनमें इन्वॉल्व होने में थोड़ा झिझकते हैं। तो ऐसे में हम लोग अगर आप देखें, मैंने शुरू में भी कहा कि एक गली में सिर्फ कितने 8 या 10 डॉग्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम सब मिलकर उन पशु प्रेमियों के साथ यानी उन डॉग लवर्स को अपने साथ लेकर अगर कुछ थोड़ा सा अगर अपना आर्थिक सहयोग दें, तो इनका जो चिकित्सा पर आने वाला, टीकाकरण पर आने वाले खर्चे को क्या सभी लोग मिलकर वहन नहीं कर सकते? क्या इस समस्या से अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमें इसको सोचने और समझने की बात है। हमें इन स्ट्रीट डॉग्स के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है, कैसे रहना है, ये हमें सोचना होगा। और भी बहुत सी बातें हैं जो हमारे इन स्ट्रीट डॉग्स को लेकर है, वो आगे मैं दूसरी वीडियोस में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, और आप मुझे बताइएगा ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगती है तो इसे शेयर कीजिए।
और लाइक कीजिए।